हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम जीके एवं जीएस की सीरीज़ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला है, भारत का एकमात्र बर्फीला मरुस्थल कहाँ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्वी कमेंग, चंबा, लाचेन या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मसालों का बगीचा उपनाम से जाना जाता है। भारत का मसालों का बगीचा जो है, इस उपनाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कांडला, न्यू मंगलौर, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। अगला है, चिल्का झील कहाँ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चिल्का झील कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग गूगल से सर्च करके ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। दोस्तों, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैप में आपने गुजरात ज़रूर देखा होगा, जो ऐसे करके है वो वाला है गुजरात, जो कि सबसे ज़्यादा समुद्री तट लगता है गुजरात से। अगला है, दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, 22 दिसंबर, 24 अप्रैल, 23 दिसंबर या 21 जून। तो दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा, सी हो जाएगा, 23 दिसंबर को। अगला है, निम्न में से कहाँ यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंहभूम, कोलार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मथुरा तेल शोधक कारखाना, विशाखापट्टनम वायुयान या सिंदरी खाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम वायुयान जो है सुमेलित नहीं है। और मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, सिंदरी में खाद है और कटनी में सीमेंट, लेकिन विशाखापट्टनम में वायुयान नहीं। अगला है, मुंबई हाइक निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस दिए गए हैं, समुद्री तट पर तेल की खोज के लिए या फिर हाईवे के लिए, समुद्री मार्ग के लिए, महलों के लिए। बताइए, मुंबई हाइक निम्नलिखित में से किस लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तट पर तेल की खोज के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाइक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है समुद्री बंदरगाह इनमें से नहीं है, कौन समुद्री बंदरगाह नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोचीन, पारादीप, रामेश्वरम,
विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, सीसा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान जो है सीसा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी पर बसा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंदरी, वर्धमान, तेनूघाट या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं कहाँ बसे हैं? दामोदर नदी पे, सिंदरी, वर्धमान और तेनूघाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल। तो बताइए भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा गूगल से सर्च करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दबाव को हम किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, कंपास या सिस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। अगला है, भारत के किस राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वेरी गुड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उच्च पथ कौन सा है? क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उच्च पथ कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 7 या राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 5 या राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 3 या राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 1। बताइए आप लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लीजिए आप लोग, स्थान दिए गए हैं तथा उससे संबंधित उद्योग दिए गए हैं और आप लोग बताएं कि इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेपानगर, तो वहाँ पे न्यूज़ प्रिंट है, ठीक है, राइट है। पिंपरी, एंटीबायोटिक उत्पादन। खेतड़ी, एल्युमिनियम उत्पादन। अहमदाबाद, वस्त्र उद्योग। दोस्तों आपका जो ये वाला क्वेश्चन है खेतड़ी की एल्युमिनियम उत्पादन के लिए है, जो है संबंधित उद्योग है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खेतड़ी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ने आंसर दिया था। इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड में जो है अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है, बाह्य वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है? बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाह्य वायुमंडल में किस गैस की जो है मात्रा सर्वाधिक बढ़ जाती है? आप लोग बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम की जो है मात्रा बढ़ जाती है बाह्य वायुमंडल में। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, तभी गलती हो जाती है। हम जो है क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं। इसमें कह रहा है कि शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित नहीं है और ऑप्शंस दिए गए हैं सवाना, प्रेयरी, स्टेप्स, पम्पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सवाना जो है शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मानचित्र पर खींची गई रेखाएं जो उन स्थानों को जोड़ती हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बराबर है, क्या कहलाती हैं? बताइए वो रेखाएं क्या कहलाती हैं। गुड क्वेश्चन, बताइए आप लोग। ऑप्शंस दिए गए हैं समतापी रेखा, समस्थानिक रेखा, समोच्च रेखा या समदाब रेखा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समोच्च रेखा। अगला है मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शंस दिए गए हैं दूसरा, तीसरा, चौथा या सातवां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सातवां स्थान है। पहला ही क्वेश्चन था आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का आपसे राज्य पूछा गया था, तो उसमें जो है ऑप्शन बी सही था, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान पूछा है, तो विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आप लोग बताएं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऑप्शंस दिए गए हैं गोवा, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है। ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या गोवा। बताइए आप लोग जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की दक्षिणी सीमा को कौन से 3 सागर छूते हैं। ओके, बताइए आप लोग भारत की दक्षिणी सीमा को कौन से 3 सागर छूते हैं। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं प्रशांत महासागर, अरब सागर व काला सागर, या फिर लाल सागर, काला सागर, बंगाल की खाड़ी। अगला है लाल सागर, बंगाल की खाड़ी और अमृत सागर। लास्ट है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर को जो है भारत की दक्षिणी सीमा को 3 सागर छूते हैं। भारत की दक्षिणी सीमा को जो है 3 सागर छूते हैं, कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य में हिमालय की श्रृंखलाएं नहीं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं हिमालय, नागालैंड, कश्मीर, पंजाब। तो किस राज्य में हिमालय की श्रृंखलाएं नहीं हैं, आप लोग दीजिए आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में जो है हिमालय की श्रृंखला नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदियां हैं। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं गोमती तथा यमुना नदी, गंडक तथा घाघरा नदी, या यमुना तथा सोन नदी, या फिर सोन तथा कोसी नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना तथा सोन नदी जो है गंगा नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलती है। अगला है भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं गंगा, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली
सबसे बड़ी नदी है? कौन सी? गोदावरी। अगला है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति सर्वाधिक कब होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मानसून के पहले, मानसून के बाद, या मानसून के दौरान, या जाड़े के मौसम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानसून के पहले। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति सर्वाधिक मानसून के पहले होती है। अगला है, निम्न में से किसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है? ऑप्शन दिए गए हैं, सिनामोन, पटसन, लोकाट, या कोकोआ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनामोन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान में लिग्नाइट खानें पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, राउरकेला, हजारीबाग, रानीगंज, न्यूवेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूवेली। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। दोस्तों आप लोग भी इसे सॉल्व किया कीजिए, वीडियो को पॉज करके जो है इसका आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।